Welcome again friends in second chapter of biology that is sexual reproduction in flowering plants. तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं that what do we have to read in this whole lesson. सबसे पहले फ्लावर के बारे में तुमने जान लिया. अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स चाहिए, क्या होता है, क्या इसके पार्ट्स हैं और फंक्शंस क्या है, तो इस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. आगे क्या पढ़ेंगे हम? प्री फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन जब होता है उससे पहले क्या क्या इवेंट्स होते हैं इसके बारे में, जैसे कि माइक्रोस्पोरेंजियम, पॉलन ग्रेन क्या होता है, मेगास्पोरोजिनेसिस, एम्ब्रियो सैक एंड पॉलिनेशन, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स बनते कैसे हैं, ये सब हम प्री फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे. अब आता है डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. तो डबल फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में जनरली होता है, हायर प्लांट्स में, तो कैसे होता है ये सब हम डबल फर्टिलाइजेशन में जानेंगे. फिर आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद क्या क्या इवेंट्स होते हैं प्लांट्स में जो होते हैं, जैसे कि एंडोस्पर्म है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, सीड का डेवलपमेंट एंड देन लास्ट में फ्रूट कैसे डेवलप होता है. अब उसके बाद आता है एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी. तो एपोमिक्सिस क्या होता है? बिना फर्टिलाइजेशन के जो न्यू प्लांट ग्रो होता है उसे हम बोलते हैं एपोमिक्सिस. तो ये होता कैसे है ये जानेंगे. और पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है कि एक ही सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो का होना, उसे हम बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी. तो इन सभी टर्म्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. फिलहाल आज की इस वीडियो में हम सिर्फ माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है ये जानेंगे, कैसे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, ये सब इस वीडियो में हम जानेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में. तो क्या होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको? इट इज अ टाइप ऑफ स्पोरेंजिया दैट गिव्स राइज टू मेल गैमेट. यानी कि इसको समझने के लिए होता क्या है, इसका सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं. तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. तो अगर हम एंथर का ट्रांसफर सेक्शन देखें, सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. सो इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव. दिस इज कॉल्ड एंथर वॉल. और इसको हम बोलते हैं पोलन सैक, जो मैच्योर होने के बाद माइक्रोस्पोरेंजिया बना लेता है. तो यानी कि पोलन सैक को हम बोलते हैं, जब मैच्योर हो जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया. अब अगर हम इसका इतना पार्ट देखें, इस वाली लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस. सिंगल लेयर होती है ये, यानी कि दिस वन. अब हम बात करते हैं दूसरी लेयर, यानी कि इसको हम बोलते हैं एंडोथीशियम. सेकेंड लेयर यानी कि दिस वन. अब हम आते हैं तीसरी लेयर, यानी कि मिडल लेयर. मिडल लेयर जो होती है ये दो लेयर की बनी हुई होती है. मिडल लेयर. अब हम बात करते हैं फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, which is known as tapetum. This one is known as tapetum. यानी कि third one layer and the black one is fourth one layer, which is known as tapetum. अब tapetum क्यों इंपॉर्टेंट है और ये जो तीन लेयर है इनका क्या फंक्शन है, ये भी हम अब डिटेल में जानते हैं. तो हम बात करते हैं इन लेयर के फंक्शंस के बारे में. तो सबसे पहले हमने देखा था एपिडर्मिस लेयर. एपिडर्मिस लेयर आउटर मोस्ट लेयर होती है और इसका मेन फंक्शन क्या होता है
प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड लेयर यानी कि एंडोथीशियम लेयर। ये मेजरली सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, सिंगल लेयर की होती है, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, डायसेंस ऑफ एंथर, ऑफ एंथर। यानी कि जब पॉलन ग्रेन बन जाते हैं उसके बाद उसको पॉलिनेशन के लिए, प्लांट से बाहर जाने के लिए एंथर को रैप्चर कराने में हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं मिडिल लेयर यानी कि जो 2 लेयर की बनी हुई होती है, और इसका भी जो फंक्शन होता है वो यही होता है, डायसेंस ऑफ एंथर। अब हम बात करते हैं चौथी लेयर, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि ये पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है, और इसमें साइटोप्लाज्म काफी डेंस फॉर्म में होता है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इसमें न्यूक्लियस जो होते हैं काफी ज्यादा अमाउंट में होते हैं, इसीलिए इसको हम पॉलीप्लॉइडी भी बोलते हैं। अब एनसीईआरटी के पेज नंबर 21 पे एक क्वेश्चन है कि कैन यू थिंक ऑफ हाउ टैपेटल सेल्स कुड बिकम बाइन्यूक्लिएटेड। यानी कि जो टैपेटल सेल्स होती हैं वो बाइन्यूक्लिएटेड होती हैं, तो इससे क्या मतलब है? तो इसे हम एक छोटे से फ्लो चार्ट से समझते हैं। जस्ट अज्यूम दिस इज टैपेटल सेल, यानी कि एक टैपेटल सेल है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो नॉर्मली जब कोई भी सेल डिवाइड होता है उसमें 2 मेजर इवेंट्स होते हैं। पहला है कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड वन इज साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का क्या मतलब है कि सबसे पहले जो न्यूक्लियस होगा उसका डिवीजन होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, जिससे एक सेल से 2 सेल बन जाती हैं। तो अगर हम इसमें देखें, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, यानी कि एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो नॉर्मल सेल होती हैं, कैरियोकाइनेसिस के बाद उनमें साइटोकाइनेसिस होता है, लेकिन टैपेटल सेल में कैरियोकाइनेसिस होने के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, यानी कि साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि सेल तो एक ही रहेगी, लेकिन सेल के अंदर पहले जो एक न्यूक्लियस था अब 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे। तो ये मैकेनिज्म होता है टैपेटल सेल में, यानी कि कैरियोकाइनेसिस तो होगा लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, और इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोमाइटोसिस। तो अब इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर पर्टिकुलर देना चाहें तो क्या बोलेंगे, टैपेटल सेल अंडरगोज एंडोमाइटोसिस where nucleus in nuclear membrane divides but cytokinesis doesn't occur। तो अब हम बात करते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। तो स्पोरोजीनस टिश्यू होता क्या है, when the anther is young a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue। यानी कि जब एंथर यंग स्टेज में होता है अपने, तो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड जो सेल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू, और ये माइक्रोस्पोरेंजियम के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होती हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टर्म यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, एज द एंथर डेवलप्स the cells of the sporogenous tissue undergoes meiotic division to form microspore tetrads। यानी कि जैसे जैसे एंथर में डिवीजन होगा उसके सेल में, तो स्पोरोजीनस टिश्यू जो होती हैं वो मियोसिस प्रोसेस के थ्रू माइक्रोस्पोर टेट्राड में कन्वर्ट हो जाती हैं। या जैसे कि स्पोरोजीनस टिश्यू through the process of meiosis it will converted into
माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब इसी पेज नंबर 21 पे एक और क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल ऑफ द टेट्राड, यानी कि ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा इसकी प्लॉइडी क्या होगी। प्लॉइडी का मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड होंगे, यानी कि हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड फॉर्म में होगा। तो हमने देखा कि स्पोरोजीनस टिश्यू जो होती है उसमें डिवीजन होता है। तो स्पोरोजीनस टिश्यू का पहले डिवीजन होगा और वो बनाएंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक, उसके बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनेगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो स्पोरोजीनस टिश्यू जो होती हैं ये डिप्लॉइड फॉर्म में होती है, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 2n की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, यानी कि डिप्लॉइड। अब जो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो बनेगा वो माइटोसिस सेल डिवीजन के थ्रू बनेगा। जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो अभी भी 2n की फॉर्म में यानी कि डिप्लॉइड फॉर्म में रहेंगे। उसके बाद अब माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा इसमें मियोसिस प्रोसेस होगी। इसमें मियोसिस प्रोसेस होगी जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाएंगे, यानी कि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है वो उसकी प्लॉइडी क्या होती है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड यानी कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाएंगे। माइक्रोस्पोर टेट्राड बनने के बाद जैसे जैसे एंथर मैच्योर होगा और डिहाइड्रेट होगा तो उससे क्या होगा कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड थे वो कन्वर्ट हो जाएंगे पॉलन ग्रेन में। कैसे? माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होते हैं वो एक दूसरे से एक टाइम पे आके अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, जिससे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। और एक माइक्रोस्पोरेंजियम में थाउजेंड्स नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड या फिर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो इस वीडियो में मेजर पॉइंट्स क्या पढ़े हमने? न्यूट्रिशनल लेयर ऑफ एंथर वॉल, यानी कि एंथर वॉल की न्यूट्रिशनल लेयर कौन सी है? टैपेटम। दूसरी चीज क्या पढ़ी हमने? एंड प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये जो पूरी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुई तो इसमें एंड प्रोडक्ट यानी कि एंड में क्या बना? माइक्रोस्पोर टेट्राड, जो बाद में पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब एक और पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि प्लॉइडी लेवल ऑफ सेल इन माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी कि माइक्रोस्पोर टेट्राड जो बना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की मदद से उसका प्लॉइडी लेवल क्या है? तो हैप्लॉइड, यानी कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो एंड फॉर्म में है। If you like this video, then please share with your friends and please subscribe my channel, The Bioscience Arena. Thank you and keep revising.